हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसमें एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ मैं आपको भी दिखा दूंगा इस वीडियो में। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास यह ऑप्शन है, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। ए नंबर, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है क्रॉप। बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप डैश ऑन द सॉइल, प्रिपरेशन। इसका आंसर है प्रिपरेशन। नेक्स्ट पेज। बी नंबर देख लेते हैं। बी नहीं, सी, डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। डी नंबर, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and dash from the soil are essential. Sunlight and water and nutrients from the soil are essential. सेकेंड नंबर अब हम लोग देखते हैं, मैच आइटम ऑन कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी। ए नंबर, खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड रबी क्रॉप्स, थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स, फोर ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके अपोजिट में बी सेक्शन में फूड एंड कैटल, बी यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, सी एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, डी वीट ग्राम पी, सी पैडी एंड मेज। तो पहला का देख लेते हैं, खरीफ क्रॉप्स का क्या होगा। खरीफ क्रॉप्स का पहला है, खरीफ क्रॉप्स का होगा सी नंबर, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स का होगा वीट ग्राम पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स का होगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर का होगा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ओके, थर्ड नंबर में बोल रहा है जितना भी ए और बी है उन दोनों का एग्जाम्पल देना। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है खरीफ क्रॉप्स, उसका एग्जाम्पल देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक्सरसाइज। हम लोग यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। इसका सॉल्यूशन है 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप इज पैडी एंड मेज। इसका एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज। अब रबी क्रॉप्स का देख लेते हैं। तो रबी क्रॉप्स का, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। 2 एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप इज वीट एंड पी। क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शुरू होगा, राइट अ पैराग्राफ इन योर वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी सोइंग, सी वीडिंग, डी थ्रेसिंग। 4 का ए देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। Soil preparation is necessary before growing a crop. It involves tilling and loosening the soil. This allows the roots to penetrate deep in the soil and to breathe easily even they are deep. B देख लेते हैं हम लोग, सोइंग का देख लेते हैं सॉल्यूशन। सोइंग का, the process of putting seeds into the soil is called sowing. सी देख लेते हैं हम लोग weeding का। तो weeding का देख लेते हैं, some undesirable plants grow along with crop and these unwanted plants are called weeds. The process of removing these unwanted plants is called weeding. Okay, अब हम लोग देख लेते हैं डी नंबर, थ्रेसिंग का देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब हम लोग 5th नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर, ये है आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, अगर आपको ये सही होगा तो लिखिएगा, नहीं तो आप कॉलम बना के ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। पहला पॉइंट है मैन्योर, दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, फर्टिलाइजर, दिस आर सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री। फिर से देख लेते हैं मैन्योर, मैन्योर एडेड अ लॉट ऑफ ह्यूमन टू सॉइल। 4 देख लेते हैं फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर डू नॉट एड ह्यूमस टू सॉइल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कॉन्वे वाटर। ओके, 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर है, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब, पॉन्ड्स, लेक, रिवर। अब हम लोग देख लेते हैं, इस ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। हम लोग को 2 मेथड बोला गया, तो हम लोग 2 मेथड देख लेते हैं। 2 मेथड विच हेल्प अस टू कन्वे वाटर आर। पहला, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। देख लेते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या है। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ vertical pipes with rotating nozzles। रुक जाइए ज़रा सा स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम आ गया मोबाइल में, मैं ठीक करके बताता हूँ वापस से। तो हम लोग, हाँ हो गया प्रॉब्लम सही। तो nozzles on the top, it is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available। सेकेंड देख लेते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, ये OP लिखा गया, यहाँ पे F होगा, पाइप्स और ट्यूब्स विथ वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू watering in plants drop by drop just at the base of the root. It is very difficult as water is not wasted at all। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस। ओके, ये हम लोग को डिस्कस करने बोल रहे हैं कि इफ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, ओके ना, तो अच्छे से मैंने नोट्स इसका क्वेश्चन आंसर बनाया है आप लोग के लिए। तो आप लोग या तो इसे कॉपी में उतार के याद कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, व्हीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड, नेक्स्ट पेज, winter and required less water। If wheat is snow in kharif season its producing will be decreased considerably। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, constitutes plantation of crop makes the soil poor in certain nutrients as a crop take up nutrients from the soil the soil becomes infertile, it does not get enough time to replenish the nutrients। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। What are weeds, how can we control them। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्लियर दिख रहा होगा आपको। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली along with the crop are called weeds। The growth of weeds can be controlled by adopting many ways to tilling before sowing of crops। और देख लेते हैं, helps in uprooting the killing of weeds
विच में विच डब्ल्यू या एम हो गया है, विच होगा WHICH, विच में देम, एम होगा देम, सॉरी मैं लिख देता हूँ देम, ओके हो गया, देम ड्राई अप and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals is called medicines. Is called, sorry medicines नहीं, क्या बोल दिया, weedinicides. सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएट गलती से कुछ और हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से. ये है weedicides. Weedicides are separated in a fields to kill the weeds. ओके मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता चुका है. और यहाँ पे जो ये मैंने 9 तक बताया, और जो ये जैसे 10 है, अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर, ये सब तो वैसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है. मेन 9 तक मैंने आपको सारा टोटली बता चुका हूँ मैं. 11th भी कोई काम का नहीं है, 10 नंबर भी कोई, 9 तक एकदम मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता चुका हूँ. ओके मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ. ओके मैं आपको दिखा देता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ. वीडिंग, थ्रेसिंग 5 नंबर ये है, और दिख रहा हो क्लियर 2 मेथड वाला. ओके ये भी देख लो. देख लो ये भी. ओके थैंक यू. तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है. अब हम लोग नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट में अब हम लोग देखेंगे. सेकंड पार्ट में अब हम लोग दूसरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. ओके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग दूसरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर से करना. थैंक यू.